चलिए इसी का हम। अरे बर्थडे नहीं है एक्चुअली। सबको पता है कि हम 8 बजे से पढ़ाते हैं, तो 8 बजे के लोग पहले करता है, कुछ लोग या 9 बजे के बाद करता है। आप लोगों को पता चलता है क्या कि फोन आ रहा है? ना ना बता देंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन फ्री में खिलाना है, वो क्या चाहिए। जितना फोटो की उतना फोटो मिठाई का गिन के भेज। अच्छा। हम्म, केक का फोटो भेज। अरे केक का फोटो भेज देंगे। चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा मेथड बता रहे थे, जैसे हम लोग क्या करना था कि 52 था, टोटल 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। ताश का जो पत्ता होता है टोटल 52 होता है। टोटल जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अगर मान लीजिए सिंपल समझिए कि आप एक कार्ड निकाल लेंगे, तो एक ब्लैक कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड, सिंपल प्रोसेस। ब्लैक कार्ड। वैसे भी इतना ही आंसर आएगा, ऐसे भी उतना ही आएगा। जरा बताइए तो। अगर हमको सिंपल समझिए, जैसे आप 10वां में पढ़े होइएगा, एक बक्सा है जिसमें टोटल 52 गेंद हैं। 52 में से 26 काली गेंद है, तो काली गेंद निकालने का प्रायिकता कितनी होगी? पढ़े हैं कि कुल काली और बट्टा। हाँ बचपन में पढ़े आप लोग, ठीक है। बिफोर 1947, 26/52। इसको काट लेंगे 2 बार में तो आ जाएगा 1/2। तो पहले बॉल का प्रोबेबिलिटी 1847 था। आप लोग तो स्वतंत्रता संग्राम के पहले से हैं। हाँ, आगे जरा ध्यान दें। हाँ आप भी चलिए, एक तो कम से कम चेला मिला जो हमसे भी बुढ़ा है। हाँ अब जरा ध्यान देंगे कि 52 था, जैसे ये इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि सिंस रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, मतलब रिप्लेस करना अलाउ नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट उसमें लिखा हुआ है, उसी को हम लिख दिए रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। देयरफॉर अब जरा बताइए, जैसे टोटल 52 था और ये टोटल 26 था, तो उसमें से हम एक कार्ड निकाल लिए हैं, अब एक और कार्ड निकालना है। लेकिन ये कह रहा है कि रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब निकाल लिए तो फिर उसमें डालना नहीं है। तो अब बॉक्स में टोटल कितना गेंद बचेगा? या अगर कार्ड की बात है तो कुल कितनी कार्ड बचे इसके बाद बच जाएंगे? 24। कैसे 24 बच जाएगा? अरे एक बॉक्स है, इसमें 52 टोटल कार्ड है, इसी 52 में ना होता है ब्लैक भी होता है और रेड भी होता है, दोनों होता है। तो हम पहला कार्ड निकालेंगे तो क्या होगा? पहला कार्ड निकालेंगे तो ये घट जाएगा, 51 बच जाएगा। तो टोटल में से भी इतना घट जाएगा, टोटल में से भी इतना घट जाएगा, और ब्लैक में से भी एक घट जाएगा क्योंकि ब्लैक निकला है। अब सिंपल समझिए कि आपके जेब में मान लीजिए आपके जेब में पैसा वाले लोग कौन है? चलिए अभिषेक सिंह का नाम लेते हैं। मान लीजिए कि इनके जेब में 2000 का भी नोट है और 1000 का भी नोट है, ठीक है। दो तरह का नोट है, और कुल मिलाकर इनके पास जो नोट है 2000 का मान लीजिए कि 26 नोट है, और 1000 के भी 26 नोट है। तो कुल मिलाकर इनके पास नोट कितने हैं बताइए तो। कुल नोट कितने होंगे? हो जाएंगे 52। हाँ कुल 52 होंगे। अब हम बोले कि 2000 का नोट इनको निकालना है, तो पहला जब 2000 का नोट निकालेंगे, मान लीजिए कि पहली बार एक नोट निकालने चले तो एक 2000 का नोट निकल गया। तो एक 2000 का नोट जब पहला निकल जाएगा, उसके बाद उस बॉक्स में 2000 का कितना नोट बचेगा? बोलिए। 25। और टोटल कितना बचेगा? समझ गए बात? कहने का मतलब है कि जो इसमें से भी एक घट जाएगा और टोटल में से भी एक घट जाएगा। अगर 26 था तो एक घट गया, 25 बच जाएगा, और 52 में से एक घट जाएगा, 51 बच जाएगा। तो वही बात में यहाँ भी हम बता रहे हैं कि कुल 26 ब्लैक था, तो एक ब्लैक हम निकाल लिए। तो एक ब्लैक निकालने के बाद ब्लैक भी एक घट जाएगा और ये भी एक घट जाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है। पहला जो निकाल लिए तो वो कम पड़ गया, दोबारा उसमें डालना नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ये बात समझ गए सभी लोग? अब हमको क्या करना है, ये दूसरा कार्ड निकालना है ब्लैक। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं देयर फोर रेस्ट
ब्लैक कार्ड, तो अब ब्लैक कार्ड कितना बच जाएगा? तो 26 में से एक घट जाएगा, 25 बन जाएगा। और रेस्ट टोटल कार्ड, तो टोटल कार्ड कितना बच जाएगा? टोटल कार्ड कितना बच जाएगा? तो 52 में से एक घट जाएगा, मतलब 51 बच जाएगा। अब हमको क्या करना है? अभी एक कार्ड निकालना है, एक कार्ड और निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेकेंड ब्लैक कार्ड। अब दूसरा ब्लैक कार्ड हमको निकालना है, सेकेंड ब्लैक कार्ड। तो अब बोलिए, तो अब एक कार्ड निकालना है, तो अब प्रोबेबिलिटी कितना होगा? कुल जो ब्लैक बचा है तो 25 बचा है, और जो टोटल एनएस बचा है वो 51 बचा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक मेरी बात समझ गए सभी लोग? अब जरा बताइए कि ये पहला इवेंट मान लीजिए, ये दूसरा इवेंट मान लीजिए, क्योंकि पहली बार में हुआ है, ये दूसरी बार में घटना घटी है। तो ये इसका जब प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, तो इस कार्ड का पहले वाले कार्ड का असर पड़ा है कि नहीं दूसरे वाले पे? पहले वाले कार्ड का असर दूसरा पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है नहीं? कैसे पड़ा है? ये घटना पहले घट गई। अब जो किसी आदमी, मान लीजिए कोई आदमी कहीं जा रहा था, एक 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 कहीं ना कहीं कार्ड पहले ही गुम कर लिया, उसके बाद यहाँ तक पहुंचा। तो अब इसके बाद जो एक कोई निकालेगा, तो क्या इसको पहले वाले से मतलब है? तो वही तो हम पूछ रहे हैं। इसमें ये था तब तक तो सब था, लेकिन ये निकल गया, उसके बाद इसको जब इसका जब प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, तो क्या इसमें पहला पहला का कहीं रोल है? अब ये नहीं सोचिए घटा तो इतना है, घटा तो वो काम खत्म है, अभी हम दूसरा काम कर रहे हैं। तो क्या इसको करते समय हमको इसी टोटल से मतलब था? इसमें तो वो वाला कार्ड आया नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों इवेंट है, ये कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, कह सकते हैं। बोलिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर दो अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं? दोनों का गुना करते हैं, याद है? क्या कह रहा था कि दोनों ब्लैक होना चाहिए, तो दोनों ब्लैक मतलब दोनों का अलग अलग, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो तो दोनों को गुना करते थे, यहाँ भी दोनों को गुना कर लेंगे। प्रोसेस उससे लेंदी है, वो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, ठीक है। therefore required probability that both cards are ब्लैक इक्वल टू, दोनों को गुना कर लेते हैं 25/102। बताइए कौन सा प्रोसेस इजी लगा, पहले वाला या दूसरा वाला? दोनों में से कौन से आपको इजी लगे हैं? ड्राइंग 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 कहाँ पे? ये सेकंड है, 2 ND सेकंड है। टू ए 2 ND सेकंड, 2 और ND सेकंड, इसी को लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये ड्राइंग है, DRAWING, ड्राइंग मतलब होता है निकालना, ठीक है। फॉर्मूला वैसे भी पूछ सकता है, ये नोट करके सभी लोग। लास्ट बेंच वाले किसी का बचा है कि हो गया? अरे लास्ट बेंचर बताइए, किसी का छूटा हो तो। चलिए, लास्ट बेंच आप ही लोग तो नहीं। सबसे ज्यादा बच्चा तो लास्ट में ही बैठता था, इधर से लेकर उधर तक मार करके बैठता था, याद है?
हो गया। अरे कोई बात नहीं, ऐसे भी सारी क्लास तो ऑनलाइन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या करें कि ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, आप लोग कभी अनार खरीदने गए हैं? अनार खरीदने या सेब खरीदने या नारंगी खरीदने कभी गए हैं क्या? या सबसे सबसे सुंदर आप लोग कभी मॉल में गए हैं कपड़ा खरीदने? कैसे रहते हैं? एक टोकरी में बहुत सारा रखा हुआ होता है, उसमें से आप लोग चुन चुन कर निकालते हैं, नहीं? तो उसी तरह से इसमें कह रहा है कि ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज, कोई कोई हाथ नहीं लगाएगा, ध्यान रखे, ठीक है? मोबाइल की कसम कोई हाथ नहीं लगाएगा। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज, ए बॉक्स है जिसमें ऑरेंज भरा हुआ है, कोई निकाला तो नहीं? एक बॉक्स है, जो बॉक्स क्या चीज से भरा हुआ है? इसमें ऑरेंज ही ऑरेंज है। बहुत लोगों के मुंह से पानी भी आ रहा है, नहीं? ऑरेंज ही ऑरेंज है। और ये इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर जाता है, तो इसमें कुल कितने दिए हुए हैं शायद, इफ ऑल द थ्री। कह रहा है कि इस बॉक्स में नारंगी रखे हुए हैं, कोई कस्टमर जाते हैं अगर इसमें खरीदने, तो कस्टमर क्या करता है कि अपने मन से, अच्छी बताइए, कस्टमर जाता है तो किसी ये दुकानदार से पूछकर उठाता है कि अपने से उठा कर इधर चेक करते हैं, बताइए तो? जैसे कोई भी कस्टमर सामान खरीदना जाता है तो अपने से, उसी को हम लोग कहते हैं रैंडमली, ठीक है? ये जो यूज इसमें किया हुआ है रैंडमली बार बार आएगा। RANDO क्या बात, डाउटफुल, MELY की MLY, MLY होना चाहिए। हाँ ठीक है। ये रैंडमली का मतलब समझते हैं? मतलब अपने मन से हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर से उठा कर देखते हैं, क्योंकि जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, वो तो खराब वाला नीचे दबा रहता है और अच्छा वाला ऊपर से रखे रहता है, ताकि देख कर कस्टमर को लगे कितना सुंदर है। तो जो कस्टमर जाता है, कस्टमर तो बहुत चालाक होता है, क्या करेगा, अपने हाथ से मतलब इधर उधर से उठाकर पहले चेक करता है, उसको अच्छा लगेगा तभी खरीदता है। तो इसमें क्या करें कि कोई कस्टमर जाता है, वह 3 ऑरेंज निकाल कर चेक करता है, ठीक है? उसको क्या करना है कि 3 ऑरेंज निकालना है, और तीनों सही निकला, सड़ा हुआ नहीं निकला, तो वो ऑरेंज खरीद लेगा। मेरी बात समझ के सभी लोग? वही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड, मतलब कि ऑरेंज का बॉक्स है जिसको इंस्पेक्टर मतलब जांच किया जाता है बाय एग्जामिनिंग कैसे, 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेज, 3 ऑरेंज सिलेक्ट करके निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर वही पीछे वाला ये मेथड है कि निकालने के बाद फिर उसमें डालना नहीं है, ठीक है? हाँ, आगे कह रहा है कि इफ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड, वह तो तीनों निकाला, अगर तीनों सही होगा, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तब माना जाएगा कि वो बॉक्स बेचने के लिए अप्रूव्ड है, मतलब बेचा जा सकता है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अब आगे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 15 ऑरेंजेज आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड्स वन विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि किसी बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंज है, टोटल 15 ऑरेंज है। अब ये जो 15 है उसमें सड़े भी होंगे और अच्छे भी होंगे, तो कह रहा है कि इसमें से गुड जो ऑरेंज है वह टोटल 12 है, और बैड भी दे दिया है। ऐसे आप लोग चालाक हैं कि टोटल दिया है, गुड दिया है, तो बैड आप लोग नहीं निकाल सकते हैं? बैड कितना हो जाएगा? टोटल 15 है, 12 गुड है, जी मतलब गुड, तो बैड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोग यूज करिए। क्या कह रहा है कि इसमें से कितना ये ऑरेंज सिलेक्ट करके निकालना है, कितना ऑरेंज सिलेक्ट करके निकालना है कस्टमर को, बोलिए? अरे 3, अभी तो बता रहे हैं कि 3 निकाल कर चेक करेगा, अगर तीनों सही होगा तो वह बॉक्स में से ऑरेंज खरीद लेगा, मतलब वो बॉक्स बिक जाएगी। लेकिन वो जो टोटल रखा हुआ है 15, उसमें से 12 सही हैं और 3 खराब है। अभी कैसे पीछे पड़े हैं कि टोटल 52 था, 52 में 26 ब्लैक था, 26 रेड था, सेम वही रिपीट मारिए ना। 52 की जगह पे 15 है, ये 26 की जगह पे यहाँ एक में 12 है, एक में 3 है, एकदम सेम तरीके से आप समझिए।
अब क्या कह रहा है कि जो तीनों निकलेगा वो गुड होगा, मतलब इसमें से निकलेगा, 12 में से निकलेगा तो बिकाएगा, और अगर 12 में से नहीं निकलेगा तो नहीं बिकेगा। तो अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज कितने दिए गए हैं? 15। टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेज कितने दिए गए हैं? 12। बैठ के लिखने की जरूरत नहीं, उसका यूज नहीं। हाँ, अगर तीनों सही होगा तो जरा बताइए तो कि जब 3 सही निकलेगा, गुड निकलेगा, तो उसका सिलेक्शन किस में से करेंगे? 3 निकालना है, तीनों अगर गुड निकलेगा तो वो बिक जाए, तो 12 में से 3 निकालेंगे तो 12 से 3 हो जाएगा ऊपर में, और टोटल में से निकालेंगे तो कितना में से निकल जाएगा? 15 में से निकल जाएगा। दोनों को भाग करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी when all the 3 drawn oranges, निकाला गया ऑरेंज, आर गुड इज गिवन बाय, ऊपर में हो जाएगा 12 में से 3, नीचे हो जाएगा 15 में से 3। ये तो पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड आप लोग बताइए तो, अगर दूसरा मेथड से बनाते तो कैसे बनाते? हम शॉर्ट लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? पहला निकालते हैं ऑरेंज, तो पहला गुड ऑरेंज निकलने का कितना प्रोबेबिलिटी होता है बताइए तो? हम P1 कर देते हैं, मतलब पहला, और गुड ऑरेंज निकलने का, तो पहला निकालते तो कितना होता जरा बताइए आप लोग? पहला निकालते तो कितना होता? टोटल 12 गुड है और कुल मिलाकर 15 है, पहला का निकल गया। दूसरा का निकालते तो कितना होगा? क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब निकल जाएगा तो घट जाएगा, तो जब एक निकाल लेंगे तो अब कितना बच जाएगा गुड बताइए तो? एक अगर अब बच जाएगा 11/14, और तीसरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 10/, और तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों को गुना करिएगा, ये आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये दूसरे मेथड से बनाते तब बनाते, ये पहले मेथड से बनाते। किसी को डाउट हो तो बोलिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को कल नहीं बताए थे। क्या? हाँ, कौन? अरे सब्जेक्टिव पूछता है, ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, पूछने का उम्मीद भी मत रखिए, ठीक है? सेकेंड मेथड मतलब पहला ऑरेंज ड्रॉ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फर्स्ट गुड ऑरेंज इक्वल टू, तो टोटल 12 है गुड, और ये टोटल बॉक्स में 15 है, 12/15। फिर दूसरा निकालेंगे, तो पहला जब निकाल लिए तो अब क्या हो जाएगा? जैसे पीछे में था कि निकाल लेंगे तो घट जाएगा, तो एक इसमें से कम जाएगा, एक इसमें से भी कम जाएगा, तो 11/14। अब उसमें, हाँ, अरे तो एक बॉक्स रखा हुआ है, तो उसमें गुड बैड दोनों है ना, तो एक तो टोटल है। जैसे हम आपको क्या समझाएं कि आपके अगर जेब में मान लीजिए कि 20 नोट है, 10 रुपए के नोट है और 5 रुपए का नोट है, तो अगर हम 5 रुपए का नोट निकालेंगे, तो आपके पॉकेट में अगर 20 नोट है, तो 5 वाला में से भी एक घटेगा और टोटल में से भी एक घटेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? चलिए, आप लोग ये सब कम समझते हैं ना। मान लीजिए कि ये किसके लिए, मान लीजिए कि साजिद है, ठीक है? साजिद के जेब में 10 रसगुल्ला है और 10 रस माधुरी है, ठीक है? अब इसमें से विक्रम गया और चुपके से एक रसगुल्ला निकाल लिया। विक्रम क्या किया? एक रसगुल्ला निकाल लिया। तो विक्रम जब एक रसगुल्ला निकालेगा, तो उसके पॉकेट में कुल कितने मिठाइयाँ बच जाएंगे इसके बाद? पहले से कुल कितनी मिठाइयाँ थी? 20। अब जब एक विक्रम निकाल लिया, तो अब उसमें कितने मिठाइयाँ बच जाएंगे उसके पॉकेट में? बताइए साजिद, कितना बच गया आपके? 19। तो जो टोटल अब 19 बचेगा, तो 19 में अब बताइए रसगुल्ला कितना बच जाएगा और रसमाधुरी कितना बच जाएगा? हाँ, देख लिए, दोनों चोर को पता है, दोनों का मिली-जुली सरकार है। तो अब जरा बताइए कि दोनों में से घटा कि नहीं घटा? देखिए, इसमें से भी घटा और टोटल में से भी घटा। अब ये भी समझ में नहीं आया तो कहीं अब लेकर खिलाना पड़ेगा आप लोग।
मिटा दो। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। बता दिए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। ए फेयर क्वाइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। देखिए दो तरह की चर्चा है। क्वाइन एक नंबर तो कल ही बता दिए थे, कितना बार पूछिएगा? कल थे कि नहीं आप? हाँ, इंडिपेंडेंट है, दोनों को गुना कर लीजिए तो सिंपल। नहीं डाले तो होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या करते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी यही तो है। एक नंबर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की जब इंडिपेंडेंट होता है ना, दोनों को गुना कर, पी ए गुना पी बी, दोनों का मान दिया, इसका इसका लेकर गुना कर दीजिएगा, एक नंबर खत्म। 3/5 गुना 1/5 ये कब होता है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, याद रखिएगा, ये गुना का चिन्ह है। हाँ, अब जरा बताइए 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ये फेयर क्वाइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। एक फेयर क्वाइन और एक अनबायस्ड डाई को टॉस किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, सबसे पहले दोनों को अलग अलग करते हैं, फिर एक साथ चेक कर देखते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं जरा बताइए आप लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग फेंकते हैं, फिर दोनों को साथ में फेंकते हैं, फिर हम लोग उसको चेक करते हैं। तो जरा आप लोग बताइए कि जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे, व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, देन क्या चीज का पूछ रहा था, लेट ए बी द इवेंट head appears on the coin and B be the event 3 appears on die। वो चीज तो मानना पड़ेगा पहले, चलो ऊपर मान देते हैं। let A be the event that head appears, head 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 appears on the coin, on the coin and B be the event that 3 appears on die। मिटाना पड़ेगा क्या? 3 appears, 3 appears on die। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देयर व्हेन, नाउ कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलिए तो? इसी को हम लोग कहेंगे पी ए, चूंकि हेड को क्या माने हैं, ए माने, ए माने हैं कि ये हेड को शो करेगा, बी माने हैं कि किसको शो करेगा, 3 को शो करेगा। तो अब जरा बताइए पी ए कितना होगा। एक कॉइन को अगर एक बार फेंकेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक कॉइन को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कितना आने का, गेटिंग 3 on the die, on the die when a die is tossed, die is tossed is, बताइए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कौन बताएंगे? जब एक पासा को फेंकेंगे तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक 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 से लेकर कहाँ तक होता है, 3 4 5 6, 6 में से 3 एक बार आ जाएगा तो 1/6। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ फेंकना है, अलग अलग फेंक लिए, अब दोनों को एक साथ। हम बताए थे इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, आप लोगों को पता है ना? इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए तरीका क्या बताए थे? इंडिपेंडेंट इवेंट, हाँ ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान इतना के बराबर आना चाहिए, पी इंटू पी बी। तो हम पी ए तो निकाल लिए, पी बी भी निकाल लिए, तो इधर तो गुना हो जाएगा। अब इधर का मान तो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए एक साथ फेंक रहे हैं।
when a coin and a die are tossed then। अब बताइए इसमें एस क्या क्या आएगा, इसमें एस क्या क्या आएगा, जब ये क्वाइन और डाई को टॉस करेंगे तो वन के साथ हेड, वन के साथ टेल, टू के साथ हेड, टू के साथ टेल, थ्री के साथ हेड, थ्री के साथ टेल, ऐसा ही कुल कितना आएगा बोलिए तो छोड़ दें आगे, चार के साथ हेड, चार के साथ टेल, पाँच के साथ हेड, पाँच के साथ टेल, छः के साथ हेड, छः के साथ टेल। तो अब यहाँ हमको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। अब बताइए ए कितना को माने थे, ए माने थे कि हेड आएगा और बी माने थे कि थ्री आएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हेड और थ्री दोनों आना चाहिए। ऐसा ही इसमें कहाँ है बताइए तो, हेड और थ्री कहीं है इंटरसेक्ट, ये वाला है हेड और थ्री, मतलब इसमें कितना आ जाएगा एलिमेंट, एक एलिमेंट आएगा तीन कॉमा हेड। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलिए तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो अरे ये तो ऊपर में एक आया है, टोटल कितना हो जाएगा इसमें, कितनी कितना है टोटल, 12, 12 12 12, सब में दो दो आया है ना, एक हेड एक टेल, दो दो हो गया, वैसे ही 6 दूना 12। अब बताइए हमको चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, मतलब इतना का मान, अरे बोल नहीं रहा था, चेक करने का तरीका ही वही होता है कि आपको ये निकालना पड़ेगा। हाँ बोलिए, इंडिपेंडेंट निकालने के लिए अभी ना बताए थे बगल में लिख कर कि इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंट चेक करने का क्या होता है फॉर्मूला ये बताइए, अभी तो लिखे थे यहाँ पे इंडिपेंडेंट चेक करने का। अरे अभी ना यहाँ पे लिखे थे इंडिपेंडेंट कैसे चेक, इंडिपेंडेंट कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको इंडिपेंडेंट चेक करना है तो ये निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, तो अब बताइए हम इसका भी मान निकाल दिए, ये दोनों का मान निकाल दिए, बस अब चेक कर लेना है कि इतना 1/12 बराबर इतना गुना इतना बराबर है कि नहीं, इसी में एडजस्ट कर दें क्या। हियर हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया, पी ए इंटू पी बी ये होता है, मतलब ये हो गया 1/12। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 आया है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये गुना करेंगे तो 1/12 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा तो दोनों बराबर हो गया, लिख लिया नीचे देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों बराबर आ गए इंडिपेंडेंट होगा, बराबर नहीं आता इंडिपेंडेंट नहीं होता। हो गया, अरे टाइम लगते हैं जनाब, टाइम लगते हैं, इतना देर में इंटीग्रेशन कितना बना दिया, अभी तो 10-15 क्वेश्चन बना दिया। अच्छा 8 नंबर तो शायद बता दिए थे उस दिन, 8 नंबर बता दिए थे, 8 नहीं बताए थे। एक मांग लेंगे, इसको ना कहते हैं जज्बा, एक ही है, हमेशा भिखारी का रूप धारण किए हुए रहते हैं।
दान। और जिसका इमेज नहीं हो तो इमेज बनाने का ही काम करेगा, दूसरा क्या करेगा। हम आपको क्या कहेंगे, अच्छा किसको पता नहीं है, अगर जो चोरी करता है ना वो कहता है कि नहीं हम चोरी कर ही नहीं सकते हैं, और जो अगर नहीं किया उसको कोई मतलब ही नहीं है कोई प्रूफ नहीं। हाँ क्या बताइए। हाँ क्या हुआ है अब आपकी बार 4 चांस मिलेंगे आपसे। आप 4 चांस मिलेंगे तो ये फिर इसका मतलब क्या, आगे नहीं दे, 4 के बाद नहीं दे सकता है ना। हाँ अरे 4 बार अटेम्प्ट करने का मतलब, 4 बार अटेम्प्ट कहने का मतलब 2 साल गया, 2 साल के बाद कोई पढ़ने के लायक रहेगा क्या इसमें से। अरे 4 चांस का मतलब, चार 4 चांस एग्जाम देने का, तो साल में 2 बार एग्जाम होती है, मतलब एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। अगर 12 करने के बाद 2 साल तक अगर किसी से नहीं निकलता है तो क्या वो जेई की तैयारी करते रहेगा, उसके फादर थप्पड़ लगाकर भगा देंगे घर से। हाँ होगा वो चमड़ा वाला रखा हुआ होगा कहीं। आज काम नहीं, आज आज फर्स्ट डे है ना, कल से काम करेंगे। लड़कियों का फ्री होगा। लड़, लड़की लोगों का फ्री है, लड़की लोगों को तो एसटी को शिकत नहीं है, इन लोगों को फ्री है। हाँ क्या लिखे, क्या बोलिए शत्रुघ्न। वहां पे लिखे थे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, दोनों का मान डाल लेते, या फिर से लिख दें, यही लिखे थे यार। ऐसा मास्टर ना मिल तो हो गया, इसका बात कहीं ऐसे ही ना कहते हैं, एक दिन से ही कहते हैं, ऐसा ऐसा मास्टर ना मिल तो चल रहा बात, कहते हैं कि नहीं शत्रुघ्न। अनिल सिंह तो गाली देकर कहते हैं। हाँ अच्छा चलिए चलिए। हाँ क्या जी। उसको कभी छत पर से कूदा दीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर अच्छे क्वेश्चन है, 7 नंबर अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर अच्छे क्वेश्चन है। 7 नंबर में देखिए कि दिया हुआ है पी ए का मान 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है 3/5, और पीबी का मान दिया हुआ है, पीबी का मान दिया हुआ है पी। देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन क्या दिया, फाइंड पी, पी का मान निकालिए जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, MUTUALLY, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमेशा 0 होता है, या ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, या ये याद कर लीजिएगा, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ए इंटरसेक्शन भी, कोई भी दो इवेंट हो, ई एफ होगा तो ए इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे, उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है ना, कि मतलब दोनों में कोई पटरी खाने वाला नहीं है, दोनों दो धारा के आदमी है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो मान लीजिए कि मेरा मेरा गुण आपका गुण अगर नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो इंटरसेक्शन 0 होगा, और वैसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। अब जरा आप लोग बताइए, हमको इतना मान मिला हुआ है,
और आपको ये फार्मूला पता है, इसका फार्मूला कितना होता है बोलिए तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला कितना होता है? हाँ, पी ए प्लस पी बी बराबर में 0 हो जाएगा। सब का मान ऊपर से नीचे तक दिया हुआ डाल लीजिए। पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान पी है, पी ए यूनियन इतना का मान 5 है, बराबर में 0 है। हमको पी का मान चाहिए तो बाद में उधर भेज दीजिए और पी को यहाँ छोड़ दीजिए। तो प्लस माइनस में 3/5 है तो प्लस में 3/5 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 1/2 है तो उधर माइनस में 1/2। किसको अब ये लघुत्तम लेकर हल करने नहीं आएगा, छोड़ छोड़ दें। 1/10 पी का मान निकल गया पहला क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कंडीशन बदल दिया है। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर बताइए तो इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना के बराबर, कौन बताएंगे? इंडिपेंडेंट होगा तो पी ए गुना पी बी। क्या किसी को दिक्कत है? वही था ना। हाँ, अब आप बताइए कि क्या सबका मान नहीं डाल लीजिएगा? इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 डाले हैं। उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा पी ए प्लस पी बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा। बताइए तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला? अच्छा देखिए, आवाज आ रही है ना उधर? कितना के मुंह में से पानी आ रहा है कि इनविटेशन नहीं मिला। शाम को जाते नहीं है, सुबह जो भोज खाने जाते हैं। पी ए का मान कितना है? 1/9। पी बी का मान टी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी दिया हुआ है 3/5, 3/5 और बराबर में पी ए इंटू पी बी, तो पी ए का मान 1/2 है और इंटू पी बी का मान कितना है? पी है। तो अब हल नहीं कर लीजिएगा, छोड़ दे। 1/2 प्लस में पी माइनस में 3/5 उधर 2/1 कर लीजिए तो ये हो जाएगा p/2। तो इस पी वाले को इधर भेज दीजिए, कांस्टेंट वाले को उधर भेज दीजिए। यहाँ उधर से प्लस p/2 इधर आएगा तो माइनस p/2, ये माइनस 3/5 उधर चल जाएगा प्लस में, प्लस 1/2 माइनस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हल कर सकते हैं। दोनों का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2p माइनस पी, और दोनों का लघुत्तम भी कितना जाएगा? 10, तो वही हो जाएगा 6 - 5। नीचे से नीचे कट जाते हैं 2 × 10, तो इधर हो जाएगा 2p में से p घटाएंगे तो p और इक्वल टू में 1/5। किसी को कष्ट? मिठा तो रहने तो नहीं दे सकते हैं, इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, हमसे भी आप लोग ज्यादा घर बड़ी रहता है नहीं? अब मेरे घर से फोन आ रहा था बात करने के लिए, हम फोन काट दिए पढ़ाने के लिए। नहीं, कौन सा वर्ड? क्या हो गया आपके अंग्रेजी, सस्ती वाली अंग्रेजी? कौन सा वर्ड बताएंगे तो? हाँ हाँ, क्या चीज? एनी बॉडी? एनी बॉडी, ये कौन अंग्रेजी है? चलिए हो जाए तो बोलिए जल्दी, अभी बहुत क्वेश्चन है आगे। जितना क्वेश्चन 2 3 4 5 खा गया है ना, उतना में तो ये सब बन जाता।
मार्केट में सेल लगा दिया है। किससे? किससे? हाँ हाँ। अच्छा। वीडियो रुका हुआ है। वीडियो रुका हुआ है। घबराइए नहीं, या तो हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ही कोई ना कोई काम करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आगे। कहाँ पे, क्या चीज़ में? हाँ। अभी तो होते हैं जैसे कोचिंग। सोच रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लास ऑनलाइन ही शुरू करने के लिए। एयरफोर्स का सिलेबस जो पढ़ रहे हैं वही सब होता है, उसमें कोई ज़्यादा भारी नहीं होता। थोड़ा सा अरिथमेटिक अलग होता है और इंग्लिश का वर्ड रहता है। इसको मिटा दो। एयरफोर्स नेवी, ये सारे के क्वेश्चन जो 12 पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम वही साइंस रहता है। हाँ। जरूरी नहीं है, किसी किसी ये कम पे दे देता है, ऐसे मैक्सिमम समझिए 70% के ऊपर हो तो एडमिट कार्ड भेज देता है सीओडी। आपके बच्चा का तो 70% फ्री आ जाता है घर बैठे बैठे। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट। दिया हुआ है सिंस गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बोलिए तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, बोलिए तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है। अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.4। तो आपसे पूछा जा रहा है पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए तो, जब इंडिपेंडेंट होगा तो यही ना होता है फॉर्मूला, पी ए गुना पी बी। तो पी ए का मान 0.3, पी बी का मान 0.4, गुना कर लीजिएगा तो 0.12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बताइए तो फॉर्मूला इसका कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबका मान डाल दीजिए। पी ए का मान दिया हुआ है 0.3, पी बी का मान 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाले हैं, ठीक है। माइनस 0.12 लिख लीजिए। अब ये दोनों जोड़ लीजिए, इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 0.7 और माइनस 0.12। ये देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो एक एक अंक और यहाँ बढ़ा लीजिए अपने से, 0 बैठाकर ये घटा लीजिएगा, 0.58 चला आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बट्टा में पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकाले हैं 0.12, ये नीचे में ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाले क्वेश्चन का ऊपर वाले का, और बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.4 है। तो नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10, ऊपर 2 अंक है तो नीचे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से 3 बाद में कट जाएगा, यानी कि ये चला आएगा 3/10। अब हमको लगता है कि चौथा आपसे बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भैया पूछ रहे हैं। चतुर्धन, 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 इसका नाटक खत्म हो गया लगता है।
ये हो गया यहाँ तक। सबका हो गया। क्या करूँ? और किसी का डाटा खत्म हो गया कि बढ़ाऊँ आगे? चलिए ड्रॉप कर देते हैं, कुछ लोगों का डाटा खत्म है तो छूट जाएगा ना। कल इसको खत्म कर लेंगे, अगले का थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए लेफ्ट लेफ्ट बोल रहे हैं क्लास। शायद शत्रुघ्न लेफ्ट मान लिया, पता नहीं क्यों। पढ़ा दें आगे। कितने बच्चे हैं अभी ग्रुप में? चलिए तो रहने देते हैं, छूट जाएगा, दिक्कत है, ठीक है।